ओम साई राम। आप सुन रहे हैं साईं फरिश्ते कविता की वाणी। हर रात अपने साथ एक नई सीख और नया संकेत लेकर आती है। आज बाबा आपको किस बात का एहसास कराना चाहते हैं, चलिए जानते हैं। आज मैं तुमसे एक बहुत ही सरल सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि केवल व्रत रखने से तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो जाएगी? क्या भूखे प्यासे रहने से तुम मुझे प्रसन्न कर सकते हो? क्या अपने शरीर को कष्ट देकर तुम मुझे अपने और करीब ला सकते हो? मैंने तुम्हें हमेशा यही समझाया है मेरे बच्चे कि मैं अपने किसी भी बच्चे को भूखा नहीं देख सकता, परेशान नहीं देख सकता और आंसुओं में भी नहीं देख सकता। तुम्हारा दुख मेरे हृदय तक पहुंचता है। तुम बिन वजह अपने आप को कष्ट देते हो तो उसका दर्द मुझे भी होता है। इसलिए कभी भी ये मत समझना कि जितना अधिक तुम अपने शरीर को तकलीफ दोगे उतनी जल्दी मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तुम्हारे मन का भाव देखता हूँ। तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी सच्ची भक्ति ही मुझे सबसे अधिक प्रिय है। यदि तुम्हारे मन में मेरे प्रति अटूट श्रद्धा है, यदि तुम सच्चे हृदय से मेरा नाम लेते हो, यदि तुम किसी का दिल नहीं दुखाते हो, किसी भूखे को भोजन कराते हो, किसी दुखी का सहारा बनते हो, तो यही मेरे लिए सबसे बड़ा व्रत और सबसे बड़ी पूजा है। मैं तुमसे कुछ भी नहीं चाहता। मैं तुम्हें ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं तुम्हारी हर समस्या पर लगातार काम कर रहा हूँ। तुम्हें भले ही अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अदृश्य रूप से बहुत कुछ तुम्हारे पक्ष में बदल रहा है। जिन रास्तों को तुम बंद समझ रहे हो, मैं उन्हीं रास्तों के पीछे तुम्हारे लिए नए द्वार खोल रहा हूँ। इसलिए तुम्हें किसी कठिन तपस्या या स्वयं को कष्ट देने की जरूरत नहीं है। तुम्हें ना केवल एक काम करना है, अपने मन में श्रद्धा और सबरी बनाए रखनी है। और हाँ, यदि तुम प्रेम, श्रद्धा और अपनी आस्था से व्रत रखते हो तो उसका अपना महत्व है। लेकिन यदि तुम मुझे केवल इस डर से भूखे रहते हुए हो कि अगर मैंने व्रत नहीं रखा तो मेरी इच्छा पूरी नहीं होगी, तो ये भय तुम्हारी भक्ति नहीं है। मैं तुम्हें भय में नहीं, विश्वास में देखना चाहता हूँ मेरे बच्चे। मैं तुम्हारी हर आवश्यकता जानता हूँ। तुम्हारे मांगने से पहले ही मुझे पता हो जाता है कि तुम्हें कब, क्या और कितना देना है। इसलिए तुम ये सब मत करो। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे लिए भूखे रहो। जो भी समस्या तुम्हें बार बार परेशान कर रही है, जो तुम्हारे मन को हर दिन बेचैन करती है, जो तुम्हें रातों को सोने नहीं देती, उसका अंत अब दूर नहीं है। बहुत जल्द तुम्हें उसका समाधान मिलने वाला है। जो उलझन आज तुम्हें असंभव लग रही है, वही कुछ समय के बाद तुम्हें बहुत छोटी प्रतीत होगी। कभी कभी ना मैं तुम्हें कुछ ही कठिन परिस्थितियों से इसलिए गुजारता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें जीवन का पाठ सिखाना चाहता हूँ, जो कोई पुस्तक नहीं सिखा सकती। परीक्षा ना तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि पहले से अधिक मजबूत बनाने के लिए आती है। जिस दर्द से आज तुम गुजर रहे हो, वही दर्द कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। इसलिए किसी भी चीज़ की चिंता मत करो। मैं जानता हूँ कि ये समय तुम्हारे लिए बहुत कठिन चल रहा है। इस समय तुम्हारी नींद भी छीन गई है, तुम्हारी भूख कम कर दी गई है और तुम्हारे मन की शांति कहीं खो गई है। कई रातें तुमने चिंता में बिताई है, कई बार तुम मुस्कुराए भी हो लेकिन भीतर से टूटे हुए हो। कई बार तुमने सबसे कहा है कि मैं ठीक हूँ, जबकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे हृदय में कितना दर्द छुपा हुआ है। लेकिन अब ना तुम किसी भी चीज़ की चिंता मत करो, बस विश्वास रखो। तुम्हारे जीवन में परिवर्तन का समय आ गया है। धीरे धीरे हर उलझन सुलझेगी, हर बंद दरवाज़ा खुलेगा, हर अधूरी इच्छा अपने सही समय पर पूरी होगी। तुम्हें सही रास्ता भी मिलेगा, सही लोग भी मिलेंगे और सही निर्णय लेने की शक्ति भी मिलेगी। तुम्हें बस अपने मन से डर और चिंता को निकालना है और अपना हाथ मेरे हाथों में रख देना है। और एक बात, आज मैं तुम्हें रिश्तों के बारे में ना एक बात समझाना चाहता हूँ। हमेशा वही रिश्ते निभाओ जहाँ दोनों ओर से प्रेम, सम्मान और विश्वास हो। केवल एक व्यक्ति ही प्रयास करे तो वो ना रिश्ता लंबा नहीं चल सकता। यदि हमेशा केवल तुम ही समझौता कर रहे हो, तुम ही मान रहे हो, तुम ही निभा रहे हो और सामने वाला तुम्हारी भावनाओं का सम्मान नहीं करता, तो ऐसे रिश्ते तुम्हें भीतर से कमज़ोर कर देते हैं। उसी प्रकार यदि सामने वाला तुम्हारे लिए प्रयास कर रहा है तो तुम्हारा भी कर्तव्य बनता है मेरे बच्चे कि उसके लिए प्रेम और विश्वास तुम रखो, उसकी भावनाओं का सम्मान करो। रिश्ते ना तभी सुंदर बनते हैं जब दोनों ओर से समान भाव हो। जहाँ मन मुटाव हो वहाँ अहंकार नहीं, संवाद होना चाहिए। जहाँ गलत फहमी हो वहाँ दूरी नहीं, विश्वास होना चाहिए। और जहाँ प्रेम सच्चा हो वहाँ क्षमा भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे हर प्रयास के बाद भी कोई रिश्ता केवल तुम्हें पीड़ा दे रहा है तो उसे मेरे चरणों में छोड़ दो। हर किसी को अपने जीवन में बनाए रखना जरूरी नहीं होता। मैं तुम्हारे जीवन में वही लोगों को दूर करता हूँ जो तुम्हारी शांति छीनते हैं, ताकि सही लोग सही समय पर तुम्हारे जीवन में आ सके।
अब मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी सारी चिंताएं, सारा डर, सारा आंसू, अपने मन का सारा बोझ मेरे चरणों में रख दो और आज रात निश्चित होकर सो जाओ। मैं जाग रहा हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ और तुम्हारी हर प्रार्थना मैंने सुन ली है। तुम्हारे एक एक आंसू मैंने संभाल कर रखे हुए हैं। याद रखना, जब मेरा समय आएगा तब मैं तुम्हें इतना सुख दूंगा कि तुम अपने बीते हुए दर्द को भी भूल जाओगे। बस तुम अपने हृदय में श्रद्धा और सबरी का दीपक जलाए रखना, वही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएगा। और ये याद रखना कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ, तुम अकेले नहीं हो। अब अपने दिल को हल्का करो, मेरी कृपा सदैव तुम पर और तुम्हारे पूरे परिवार पर ऐसी ही बनी रहेगी।